वादी कश्मीर में कुछ ऐसे इलाके हैं या यूं कह सकते कुछ ऐसे जिले हैं जो धीरे धीरे सयाहत के नक्शे पे अपनी जगह बना रहे हैं। सोनमर्ग, पहलगाम, गुरेज वैली या अगर हम दूसरे इलाकों की बात करेंगे, सयाहत के नक्शे पे इस वक्त ये सभी इलाके दमखम कर रहे हैं। और इसके अलावा कई ऐसी जगह है जो धीरे धीरे सयाहत के एतबार से मशहूर हो रही है और इसमें टूरिज्म का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। टूरिज्म डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से सयाहत को फरोग प्रमोट करने के लिए काम कर रहा है। और इसके अलावा वादी कश्मीर के कुछ ऐसे नौजवान हैं जो वादी कश्मीर को स्पेशली कुछ ऐसे इलाके जो है वादी कश्मीर के उनको टूरिज्म के नक्शे पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक नौजवान बात करने के लिए है। ताल्लुक जो है ये इस वक्त बड़गाम खाग से रख रहे हैं क्योंकि इन्होंने चंद दिन पहले एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया था। बड़गाम खाग में इन्होंने अपनी एक छोटी सी हट बनाई है और चंद दिनों से ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ये सयाहों का ध्यान इस इलाके की तरफ माइल कर सके। तफसील हम कोशिश करेंगे इनसे जाने की। आप मुझे बता दीजिए कि आपने इस इलाके में ये इनिशिएटिव लिया, कैसे जहन में आया कि यहाँ पे ऐसी डेवलपमेंट करनी है, सयाहों का ध्यान यहाँ की ओर माइल करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली जब ये जगह हमने यहाँ पे लोकेट की है तो हमने इसकी नेचुरल ब्यूटीज देखी, जैसे कि टॉप व्यू जो हमने देखी है, जैसे कि कुछ प्लेसेस वर्जिन प्लेसेस जिनको बोला जाता है, तो इसका एक बहुत सारे बेनिफिट्स है। सोलो बैकपैकर्स के लिए रहते हैं ये चीजें, जैसे वर्क फ्रॉम होम वाले बंदे आ जाते हैं इसमें, या जैसे वीआईपी पार्टीज हम करते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये चीज होते हैं कि जो ट्रैकर्स रहते हैं उनके लिए हम ट्रैक्स यहाँ से हायर कर लेते हैं। तो ये जगह जब हमने इस पे वर्कआउट किया तो इसमें हमें बहुत सी कॉम्बिनेशंस मिली, जैसे कि नेचुरल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे माउंटेन भी है, ग्रीन जोन्स भी है, और सबसे बड़ी चीज ये कि फार फ्लंग एरियाज में, रिमोट एरियाज में। और इस जगह की बहुत सी क्वालिटीज है, जैसे इसमें आता है कि रिलीजियस टूरिज्म इसमें आता है, इको टूरिज्म में रजिस्टर्ड है। जैसे कि इसकी नियर बाई प्लेसेस में तोस्मोदान लोकेट किया जा रहा है जहाँ से हम परफेक्ट 7 डेज ट्रेक कर सकते हैं, जिसमें गाडसर, दमसर, वहां से चाइना गली, वहां से दूध पत्री को कनेक्ट करते हैं, यहाँ से सनशाइन पीक को कनेक्ट करते हैं, जहाँ से अफरवट को भी टच कर सकते हैं। तो इस जगह को अभी हमने 4 महीने से इस पे काम किया है, स्टार्ट किया है, इस पे बिजनेस हम ला रहे हैं। तो हम ये कश्मीर के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जैसे कि आप हर जगह देखते हो, जैसे सोनमर्ग में क्राउड है, गुलमर्ग में क्राउड है, लोग वो चीज नहीं देख पा रहे जो एक्चुअल कश्मीर में है, जैसे कि कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी, वो चीज सबसे बड़ी मानी जाती है। अगर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ सिर्फ गुलमर्ग, पहलगाम और गुरेज नहीं है, कई ऐसी जगह है जो लोगों को जिन चीजों का इल्म नहीं है, उन इलाकों का इल्म नहीं है। शायद ऐसा लग रहा है कि ये इलाका उनमें से एक है जी। तो इसके बाद आपने इनिशिएटिव लिया है, यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया और 3-4 महीने से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। जी। तो किस तरह का टूरिस्ट का रेस्पॉन्स रहा? देखो, जब यहाँ पे टूरिस्ट आ जाते हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन उनकी रहती है यही कि वाओ वाओ वाओ, बिकॉज दिस प्लेस शोज यू द फुल कश्मीर व्यू। जहाँ यहाँ से जब शाम को बैठते हैं आप, पूरे कश्मीर की लाइटें यहाँ से ऑन हो जाती है। हरमुख पीक को टच करते हैं आप, नुनकन को, जबरवन के टॉप रेंज में आप आ जाते हो इधर। तो सबसे बड़ी चीज ये रहती है यहाँ पे कि जो लोग मेंटली टायर्ड है, जिनको वो कहते हैं ना कि अब उनको सुकून चाहिए जिंदगी में, सबसे बेस्ट प्लेसेस में माना जाते हैं ये प्लेसेस। और इसमें बहुत सी चीजें हैं कि इंसान यहाँ पे नेचुरल ट्रैक्स कर सकता है, एक हाइजीनिक फूड मिल सकता है उसको, एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट मिल सकता है उसको, वो नॉइज पोल्यूशन नहीं है इसमें, और सबसे कूल एंड साइलेंट प्लेस इसको बोला जाता है। तो इसके अलावा मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि अगर अब लोकल सयाह और लोकल सयाहों के साथ दूसरी रियासतों में जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं जी, तो किन किन जगहों का वो लुत्फ उठा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं? यहाँ से वो नियर बाय प्लेसेस में तोस्मोदान, जैसे गुगलडारी, द्रंग, गुलमर्ग नियर बाय है, दूध पत्री नियर बाय है, जो भी जोन में सबसे जगह है वो आराम से डे में रिकवर कर सकते हैं वो, और शाम को वो अपने हट पे आराम से स्टे कर सकते हैं जी। तो आसिफ उन हजारों नौजवानों के लिए एक जिंदा मिसाल है जिनके पास एक बड़ी डिग्री है, लेकिन वो हर दिन ये सोचते हैं कि आगे क्या करेंगे, क्योंकि आसिफ के साथ साथ उन्होंने 2-4 बंदों को यहाँ एक अच्छा रोजगार भी दिया है। आसिफ, जो यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जी, आखिर पर आपकी क्या मैसेज रखें इनके लिए? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, देखो मैं आपको ये बात तो जरूर कहूंगा, जैसे कि अगर मैं इस एरिया के तहसीलदार साहब की बात करूंगा, एसएचओ साहब की बात करूंगा, या जैसे सेंट्रल मिनिस्ट्री गवर्नर साहब की बात, वो भी अब कल्चरल टूरिज्म पे पूरा फोकस कर रहे हैं। और जो ये हेरिटेज साइट्स बना रहे हैं, अभी रिसेंटली मुझे डीसी साहब की कॉल आई थी जो इस एरिया को, इस जियारत को हेरिटेज साइट में लाना चाहते हो। तो यहाँ पे डेवलपमेंट थोड़ा बहुत अगर गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे
तो एक बेस्ट हिल स्टेशन बन सकता है। ओके, जैसे मनाली, देहरादून, चिटकुल में हिल स्टेशंस है और ये सबसे बेस्ट हिल स्टेशन हिल स्टेशन है। अगर इसको कंसिडर किया जाए तो हिल स्टेशन में सबसे बेस्ट जगह बन सकती है ये। तो ये एक मैंने पहले ही कहा जिंदा मिसाल वादी कश्मीर के हजारों नौजवानों के लिए आसिफ है। और अब जो इन्होंने इनिशिएटिव यहाँ लिया है, जिला इंतजामिया भी बेहक और फर्ज बनता है कि वो इनको सपोर्ट दे। और ये न सिर्फ आसिफ के लिए आने वाले वक्त में जो है फायदा मंद साबित हो सकता है, बल्कि पूरी जो ये इलाका है, पूरा जो जिला है, यहाँ का पूरा जिला एक खास जो है वो नाम इस हट की वजह से हासिल कर सकता है। आवाज़ के लिए मैदान शल्ली।